मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आपको पूरी रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही आप सब लोग पूरे दिन भर सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा आप सब लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। साथियों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है? हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको परमेश्वर ने बनाया है। साथियों, आप सबको परमेश्वर ने बनाया है। आप सब परमेश्वर के मंदिर हो। साथियों, अगर परमेश्वर के मंदिर को आप सुरक्षित रखेंगे तो आप सब लोग हमेशा सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर की सुरक्षा आप सब लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। साथियों, आप लोग आलस को छोड़ दीजिए, आलसी न बनो। यदि आलसी बनेंगे तो भी परमेश्वर की आत्मा को आप दुख पहुंचाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप लोग अगर कुछ बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का भी आप कोशिश न करें। आप बना नहीं सकते हो तो नष्ट करने की कोशिश न करें। अगर आप बना नहीं सकते हो तो अगर नष्ट करने की कोशिश करते हो तो तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए साथियों, कोई भी अपने आप को धोखा न दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने आप को इस युग में बुद्धिमान समझता है तो वह मूर्ख बने, जिससे कि बुद्धिमान बन जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्खता है। क्या आप लोग परमेश्वर से बुद्धिमान बन सकते हो? इसलिए कि जैसे लिखा है, वही है जो बुद्धिमानों को इस चतुराई में उलझा देता है। हालेलुया। जितने लोग आज बुद्धिमान हैं, उनकी चतुराई में परमेश्वर उलझा देता है और वो परमेश्वर से उनकी दूरी हो जाती है। वे लोग परमेश्वर का भी घमंड करने लगते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि मनुष्यों पर कोई घमंड न करे। इसलिए साथियों, कोई भी मनुष्य अपने आप पर घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ है, सब कुछ तो तुम्हारा है। हालेलुया। चाहे संसार का हो, चाहे जीवन या मृत्यु हो, चाहे साथियों वर्तमान की बातें हों, चाहे आने वाली बातें हों, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। साथियों, समय भी तुम्हारा है। इसलिए तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब सब कुछ आपको दिया है, समय दिया है, पूरा काल दिया है, दिन दिया है, तो साथियों आप उसका इस्तेमाल करते हो। आप इस्तेमाल करते हो, परंतु उसमें से कुछ समय परमेश्वर के लिए नहीं निकालते। क्या तुम परमेश्वर के लिए कुछ समय निकालते हो? अगर हाँ, निकालते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारे लिए समय निकालेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि
कि आप सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। तो आप सब जानते हैं साथियों कि परमेश्वर के आप मंदिर हैं, तो परमेश्वर के मंदिर में गंदी वस्तुएं क्यों रखते हो? परमेश्वर के मंदिर को क्यों नष्ट करते हो? साथियों, अगर परमेश्वर के मंदिर में गंदी वस्तुएं, खराब वस्तु रखोगे तो तुम भी खराब हो जाओगे। परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करोगे तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। साथियों, हम देखते हैं कि मुंह में कोई भी गंदी वस्तु अगर रखेंगे तो वह आपके जीवन को नष्ट कर देगी। कोई भी बुरी बात अगर अपने हृदय में रखेंगे तो वह आपको गड्ढा में डाल देगी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आप लोग सावधान रहें और हमेशा परमेश्वर के संपर्क में बने रहें। परमेश्वर से आप छोटे बने, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर आपसे प्रेम सबसे रखता है। साथियों, परमेश्वर आप सबसे हमेशा प्रेम रखता है। इसलिए साथियों, हम इस घड़ी तक भूखे और प्यासे चित्रों में हमारे साथ पूरी तरह व्यवहार किया जाता है और हम मारे फिरते हैं साथियों कि नहीं। इस घड़ी में क्या है कि साथियों, आप लोग वस्त्र तो अच्छा पहनते हो, परंतु आपका हृदय हमेशा भूखा और प्यासा रहता है। आपके अंदर आप जैसे चिथड़े विचार हैं, खराब विचार हैं, आप लोग बुरा व्यवहार करते हैं तो आपके साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है। हालेलुया। इसलिए कि आप लोग मारे फिरते हैं। साथियों, हम अपने हाथों से कठिन परिश्रम करते हैं, तब हमारी निंदा की जाती है, तो हम आशीष देते हैं, और हम सताए जाते हैं तो सहते भी हैं। हालेलुया। साथियों, जब हम बदनाम किए जाते हैं तो मेल करने का प्रयत्न करते हैं। हम अब तक मानो संसार का मैल और सारी वस्तुओं का कूड़ा करकट बने हुए हैं। साथियों, वास्तव में हम इस संसार का मैल और इस सारे संसार का हम कूड़ा करकट बने हुए हैं, इसलिए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसलिए कि हम मूर्ख बने हुए हैं, कूड़ा करकट बने हुए हैं, हम चिथड़े पिथड़े हुए बने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए कि लोग हमारा आदर नहीं करते हैं, लोग यीशु के वचन का आदर नहीं करते हैं, लोग यीशु के नाम का आदर नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यीशु के नाम पर नफरत करते हैं, यीशु के वचन पर नफरत करते हैं, तो परमेश्वर भी उनसे नफरत करता है। आज वो लोग बीमार हैं, बीमारी के जाल में फंसे हुए हैं, गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि उनके पास में धन तो है, परंतु बीमारी अनगिनत बीमारी है। धन तो बहुत है, परंतु अनगिनत बीमारी है। साथियों, लोग हम सबको कूड़ा करकट समझते हैं, परंतु वे लोग ही कूड़ा करकट में पड़े हुए हैं। आइए साथियों, हम सब मिल करके प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में गिराते हैं। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि लोगों की नज़र में हम कूड़ा करकट में, परंतु परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने हम पर महान कृपा की, हम इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ में हैं। आपको हमको चाहे साफ में रखें, चाहे कूड़ा करकट में रखें, फिर भी हम आपका परमेश्वर हमेशा धन्यवाद करते रहें। आपकी बड़ाई प्रशंसा हम करते रहें। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों ने प्रभु आपको हृदय से स्वीकार कर लिया है, हृदय से प्रभु आपको अपना पिता मान लिया है। प्रभु जी, हम देखते हैं कि वो हमारे भाई बहन आज कूड़ा करकट में पड़े हुए हैं,
प्रभु जी, मैं देखता हूँ RCPHL ARJPMS नाम के लोग हैं जो कि कूड़ा करकट में पड़े हैं। प्रभु जी, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए और उन भाई बहनों को छू लीजिए जो कूड़ा करकट में। प्रभु जी, कूड़ा करकट में उनको साफ सुथरा करें, उनकी सुरक्षा का दायित्व तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, आप उन्हें संभालें, उन भाई बहनों को कूड़ा करकट से बाहर निकालें और उनका उद्धार करें। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। इन भाई बहनों को कूड़ा करकट से बाहर निकाल दें, गरीबी के बंधन से बाहर निकाल दें। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ, महिमा आप देता हूँ। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके घर में आज कलह है, दुख है, संकट है, रोना पीटना मचा, वो तेरे दास हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि वो तेरे दास है जिनके घर में कलह है, गरीबी है, कंगाली है, सताए जाते हैं। प्रभु जी, RASPALDPHN नाम के लोग, ये हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, राजस्थान। प्रभु जी, हमारे भाई बहनों को प्रभु जी आप संभाल लिया है और इन भाई बहनों को पीछे दलदल से बाहर निकाल रहे हैं, गरीबी के बंधन से बाहर निकाल रहे हैं। प्रभु जी, इन भाई बहनों को आप कर्ज के बंधन से बाहर निकाल लिया है। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, जो हमारे भाई बहन आज बीमारी के बंधन में बंध गए, बीमारी छोड़ने का नाम नहीं रही। और प्रभु जी, तेरे लोग, प्रभु जी, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रभु मैं आपको पुकारता हूँ। प्रभु जी, उन लोगों को गरीबी के और बीमारी के बंधन से आप बाहर निकालें परमेश्वर। जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जिनके पास में संतान नहीं है, लोग उनके साथ में वाद विवाद कर रहे हैं, अपवाद करते हैं। प्रभु जी, उन लोगों को आज आपने संतान दे करके विवादों से घिरे हुए जितने लोग हैं उन्हें संतान दे करके आपने आशीषित कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा, विनती, प्रार्थना, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इससे प्रार्थना का मांग लेता हूँ। सब लोग आमीन।